में वापस आके ज़ेन ने देखा कि आयशा वहां से चली गई है और उसकी नज़र एक 3D प्रिंटर पर पड़ी जिसका इस्तेमाल आयशा अपने लिए केक टॉपर बनाने के लिए करती थी। तो वह एक छोटा बहुत ही कॉम्प्लेक्स ड्रैगन प्रिंट कर रहा था। वो जो 3D प्रिंटर था वो क्या बनाता था? केक टॉपर बनाता था। आपने देखा होगा केक के ऊपर डिजाइन देखिए ना बच्चों, तो वो एक प्रिंटर करता है, बनाता है। तो वो प्रिंटर जो था अभी क्या कर रहा था, फिलहाल वो क्या कर रहा था, एक कॉम्प्लेक्स ड्रैगन प्रिंट कर रहा था। तो ये चीज जैसे ही ज़ेन ने देखी उसको कुछ खुराफात सूझी। Zayn sat down and watched the mesmerizing machine. One more minute, he thought. Just as the dragon's wings were transforming, Aisha returned, her hands covered in flour. तो ज़ेन जो था वो बैठ गया और उसको देख रहा था। उसने फर्स्ट टाइम ऐसी कोई चीज देखी थी, तो वो ऐसी मशीन को देख के बहुत ही मेस्मराइज हो गया। वो एक और मिनट बैठा और सोच रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर ड्रैगन के विंग्स हो जाएंगे तो वो कैसे उड़ने लगेगा, ऐसा उसको फील हो रहा था क्योंकि वो एक 3D प्रिंटर था। तो इसी बीच में क्या हुआ, आयशा लौट गई और उसके हाथों में क्या लगा था? फ्लावर। Zayn, did you talk to Dadi? She asked, already focusing on the pouring the active starter into a huge mixing bowl. So ज़ेन, क्या तुमने दादी से बात की? और वो क्या थी, अपने काम में बहुत ही फोकस थी, वो लगी हुई थी और वो स्टार्टर को मिक्स कर रही थी एक बड़े से मिक्सिंग बोल में। Zayn, completely absorbed in the printer, vaguely recalled the instruction. No, Aisha, I'm not disturbing you. Tell me what has to be done, he said, not wanting to look away from the tiny plastic dragon. तो ज़ेन जो था वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड हो गया था प्रिंटर को देख के, मेस्मराइज तो था ही वो। उसने क्या हुआ, जैसे ज़ेन से आयशा ने कुछ पूछा तो उसे लगा कि वो आयशा उसको डांट रही है कि तुम मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो। तो उसने बोला, उसको कोई भी इंस्ट्रक्शन उसके याद नहीं थे। उसने बोला, नो आयशा, आई एम नॉट डिस्टर्बिंग यू। उसने बोला कि आयशा, मैं तो तुमको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, टेल मी व्हाट हैज टू बी डन। वो बोला कि तुम मुझे काम बताओ कि क्या करना है। और वो ऐसे उसकी तरफ, प्रिंटर की तरफ देख ही रहा था, उसको कहीं भी दूसरी तरफ देखने का मन नहीं हो रहा था। Aisha sighed. When I mix the dry ingredients for this particular sourdough, I need to add a pinch of something special for flavor. Dadi knows what it is. Please remind me when you see me adding the flour. So आयशा बहुत थकी हुई थी और वो ऐसे परेशानी में बोली, जब भी मैं इसको मिक्स करूंगी तो और सार डो बनाने की कोशिश करूंगी तो 1 पिंच ऑफ समथिंग मुझे इसमें फ्लेवर के लिए डालना है, जो दादी मुझे रिमाइंड कराती है। तो तब तुम मुझे रिमाइंड करना जब मैं ये काम शुरू करूंगी। Got it, Zayn replied, still glued to the printer. Aisha smiled, finished mixing the wet ingredients, and began slowly adding the large sack of high-protein bread flour. She kneaded the dough for full 10 minutes, then shaped the loaves and finally tucked them away into the proofer to rise. Zayn never said a word. तो ज़ेन ने कहा, मैं समझ गया। ज़ेन ने प्रिंटर से चिपके हुए जवाब दिया, मतलब उसका ध्यान प्रिंटर से अलग ही नहीं हो रहा था। आयशा मुस्कुराई, जो एकदम वेट, जो उसका फ्लूइड जैसा सामान था उसको मिलाना खत्म किया। फिर एकदम हाई प्रोटीन ब्रेड के आटे को बड़े बड़े सैक में डालना शुरू किया। उसने पूरे 10 मिनट तक आटा गूंथा, फिर रोटियों का आकार दिया और आखिरकार उन्हें क्या किया, बेक होने के लिए प्रूफर में रख दिया। ज़ेन ने इस बीच एक भी शब्द नहीं कहा। Later that afternoon, the loaves were baked and cooled. They looked beautiful, golden brown and perfectly rustic. Aisha sliced a loaf for Dadi's tea and served it to her in the small back sitting area. तो आफ्टरनून के बाद जो वो ब्रेड था एकदम उसने बेक हुआ, फिर ठंडा हो गया और बहुत ही सुंदर लग रहा था, एकदम गोल्डन ब्राउन कलर का, बिल्कुल रस्टिक लग रहा था, मतलब होता है ना कि रॉ लग रहा था। आयशा ने दादी की चाय के साथ उसे वो ब्रेड लोफ का टुकड़ा दिया और पीछे की छोटी सी बैठक में उन्हें सर्व किया और बैठ गए। Dadi picked up a slice and took a large bite, her eyes closing in concentration. दादी एकदम पूरा फ्लेवर को
वो चखते हुए मजे से आंखें बंद करके खाने लगी। Then her eyes snapped open. She took another smaller bite, feeling the texture. तो फिर वो थोड़ा सा स्नैप की आंखों को और ऐसे टेस्ट करी थी जैसे उसको कुछ टेस्ट करना चाह रही थी, टेक्सचर चेक करना चाह रही थी। तो उन्होंने सेकंड बाइट भी लिया। Aisha, Dadi exclaimed, "This is wonderful as always, but I'm afraid there is a small problem with your loaf." आयशा, दादी जो थी वो थोड़ा ऐसे चकित होके बोली कि ये बहुत ही वंडरफुल है जैसा हमेशा रहता है, लेकिन मुझे डर है कि इसमें एक प्रॉब्लम है। Aisha rushed over. "Oh no, Dadi, what is it? Is it too dense, too dry?" तो उसे लगा कि जो लोफ था, जो डो वो बना रही थी वो बहुत ही ड्राई होगा या फिर बहुत ही वेट होगा। तो क्या प्रॉब्लम है दादी? "No," Dadi said, tapping the loaf gently. "It is perfect, except..." She put a small portion of the crust in her mouth. As she chewed, she made a very audible crunch sound. नहीं, दादी ने क्या किया कि थोड़ा सा उसको टैप करके बोला कि यह एकदम सही है, बस के बाद वो चुप हो गई। उन्होंने जो क्रस्ट का एक छोटा सा हिस्सा मुंह में डाला और चबाते हुए उन्होंने एक बहुत ही जोरदार क्रंच की आवाज निकाली। क्रंच